अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वीडियो में अफ़गानिस्तान में हुई रीसेंट डेवलपमेंट्स के बारे में बात की जाएगी और दिन भर सोशल मीडिया पर चलने वाले ट्रेंडेड टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इंडियंस के इस सारे सिनेरियो में जो हालत हो रही है उसे भी आगे जाकर वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। जैसा कि आपको मालूम है कि अफ़गानिस्तान का इक़्तिदार तालिबान के हाथ में आ गया है। तालिबान ने सदारती महल का कंट्रोल संभाल लिया है। तालिबान ने अफ़गानिस्तान का ज़्यादातर हिस्सा फ़तह कर लिया है। अशरफ गनी, जो कि अफ़गानिस्तान के सदर हैं, यानी अब साबिका सदर हो गए हैं, उन्होंने फैमिली समेत अफ़गानिस्तान को खैरबाद कह दिया है और मुल्क से फ़रार हो गए हैं। अब्दुल्ला ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है। अब्दुल्ला ने अशरफ गनी को इस तरह मुल्क से फ़रार होने पर तनकीद का निशाना बनाया है। इस हवाले से अफ़गान वज़ीर दिफ़ा का ट्वीट भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने अशरफ गनी पर तनकीद करते हुए लिखा, अशरफ गनी पर लानत हो, हमारे हाथ पुश्त में बांधकर हमें फ़रोख्त कर दिया। तालिबान की बात की जाए तो उन्होंने अफ़गानिस्तान में आम मुआफ़ी का ऐलान किया है, यानी किसी को कुछ ना कहा जाएगा। मुखालिफिन को नुकसान ना पहुंचाने और महफूज रास्ता देने की यकीन दहानी कराई गई है। किसी शहरी को किसी भी किस्म की तकलीफ़ ना पहुंचाई जाएगी और ना ही बच्चों और औरतों को तालीम हासिल करने से रोका जाएगा और दूसरे इदारे भी बंद ना होंगे। इस सिलसिले में तालिबान तर्जुमान सुहेल शाहीन और ज़बीउल्लाह ने भी यकीन दिलाया है कि अफ़गान शहरियों की जान और माल महफूज हैं और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम कराने की यकीन दहानी कराई गई है। सोशल मीडिया टॉप ट्रेंड्स की बात की जाए तो #काबुल, #तालिबान, #खूनी लिबरल्स नमक हराम, हमीद गुल अफ़गानिस्तान, मुल्ला उमर, #पाकिस्तान एम्बेसी, ये दिन भर ये ट्रेंड्स चलते रहे। हमीद गुल और मुल्ला उमर, ये ट्रेंड्स बहुत दिलचस्प रहे हैं। हमीद गुल, जो कि फॉर्मर ISI चीफ हैं, उनकी एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने ये कहा था, जिस ISI को आज मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है, तारीख़ रकम होगी तो कहेंगे कि ISI ने अमेरिका की मदद से सोवियत यूनियन को अफ़गानिस्तान में शिकस्त दे दी। फिर एक और जुमला होगा, ISI ने अमेरिका की मदद से अमेरिका को शिकस्त दे दी। आज ये अल्फाज हकीकत ही तो बन चुके हैं। मुल्ला उमर की ट्रेंड की बात की जाए तो 2001 में उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका को एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था, आई एम कंसीडरिंग टू प्रोमिसेस, वन इज़ द प्रॉमिस ऑफ गॉड, द अदर इज़ दैट ऑफ बुश। द प्रॉमिस ऑफ गॉड इज़ दैट माई लैंड इज़ वास्ट, इफ़ यू स्टार्ट अ जर्नी ऑन गॉड पाथ यू अर्न रिजाइड एनी वेयर ऑन दिस अर्थ एंड विल बी प्रोटेक्टेड। और बेशक फ़तह खुदा के रास्ते पर चलने में है और आज हम देख सकते हैं कि किसका वादा पूरा हुआ। #खूनी लिबरल्स नमक हराम, ये ट्रेंड उन 100 करोड़ लोगों के लिए चलाया जा रहा है जिन्होंने इंडिया या फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म नहीं देखा, और अगर देखा भी तो तब वो खामोश रहे। और अगर तालिबान, जो कि अफ़गानिस्तान में इस्लामी हुकूमत का निफाज कर रहे हैं, तो शोर मचा रहे हैं। हालांकि इस वाक़े में कोई एक भी ऐसी रिपोर्ट या ऐसा वाक़या नहीं सामने आया जिसमें किसी औरत को या बच्चों को नुकसान पहुंचाया हो या किसी भी शहरी को किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचाया हो। ऐसा कोई भी मामला देखने में नहीं आया, ना किसी टीवी पर ऐसी कवरेज हुई है या सोशल मीडिया पर ही किसी ऐसे क्लिप देखने में आया है। और खूनी लिबरल्स का ये भी कहना है कि पाकिस्तान क्यों इस सारे मौके पर बोल रहा है, पाकिस्तान को खामोश रहना चाहिए क्योंकि अफ़गान औरतें और बच्चे इस वक्त ख़तरे में हैं। चाइना की बात की जाए तो करीबन ऐसा महसूस होता है कि चीन अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत तस्लीम कर सकता है, और इस सिलसिले में चीन की जानिब से कुछ ऐसी इत्तलाआत आ रही हैं कि चीन अफ़गानिस्तान में दोस्ताना ताल्लुकात के लिए तैयार है। इंडियंस की बात की जाए तो सही मानों में इंडिया की हालत ऐसी हो रही है कि काटो तो खून नहीं। एक तो उनकी अफ़गानिस्तान में की गई सारी इन्वेस्टमेंट डूब गई है, और दूसरा अब वो अफ़गान से ज़मीन के ज़रिए पाकिस्तान में तख़रीब कारी जैसी कार्रवाइयाँ नहीं करवा सकते। इस सिलसिले में जो बाइडन अमेरिकन प्रेसिडेंट, उन पर न सिर्फ उनकी अवाम और मीडिया की जानिब से तनकीद हो रही है बल्कि गैर मुल्की मीडिया और ममालिक की जानिब से भी तनकीद की जा रही है। #बाइडन इज़ लाफिंग स्टॉक और वेयर्स बाइडन जैसे ट्रेंड सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो